हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जी के जीएस। आज का पहला प्रश्न, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1751 में डैश में की गई थी। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी बनारस, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी बनारस। 1751 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। अब इसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए सुचिता कृपलानी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। फ्रेंड, यह यूपी की मुख्यमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय किया गया था तब ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। सतारा को 1848 में और संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति से अपने साथ मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत के नवाब को कुशासन के बहाने अंग्रेज ने विलय कर लिया था? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सतारा, ऑप्शन डी उदयपुर, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अवध। फ्रेंड, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। 13 फरवरी 1856 को डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं दिए गए स्थान में किस स्थान पर एक साथ उपस्थित है? ऑप्शन ए एलोरा, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी कार्लो, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, एलोरा की गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ए एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट ने 1765 में दीवानी का अनुदान किसे दिया? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी जगत सेठ, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी रॉबर्ट क्लाइव। मुगल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव को सौंप दी, जिसके तहत
बंगाल सूबे में कर वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, जो अगस्त 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। इसका राइट आंसर बी। 1985 में मिला था भारत रत्न पुरस्कार खान अब्दुल गफ्फार खान को। दूसरा, नेल्सन मंडेला भी भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार 1990 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी भूटिया, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति से थे। राइट आंसर बी। मुंडा जनजाति के लोग मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है और किस राज्य में है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, ऑप्शन बी काली नदी कर्नाटक, ऑप्शन सी कावेरी नदी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी कावेरी नदी तमिलनाडु। मेट्टूर बांध तमिलनाडु के कावेरी नदी पर बना है। यह बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में एक है। 1934 में कावेरी नदी पर यह बांध मेट्टूर बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से ग्रह गैसीय ग्रह के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, ऑप्शन बी बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ऑप्शन डी बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून, ऑप्शन डी शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये चारों ग्रह गैसीय ग्रह है। इसमें ग्रह गैसीय ग्रह के बारे में पूछा है। इसका राइट आंसर बी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तार से वर्णन है? ऑप्शन ए 9वां शिलालेख, ऑप्शन बी 13वां शिलालेख, ऑप्शन सी 7वां शिलालेख, ऑप्शन डी 5वां शिलालेख, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 13वां शिलालेख। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी डैश के विनाश के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन डी कन्नौज,
ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी नालंदा विश्वविद्यालय। बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालीमार बाग किसने बनवाया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, शालीमार बाग को मुगल सम्राट जहांगीर ने बनवाया था। राइट आंसर ए जहांगीर। अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था। यह शालीमार बाग श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में बिना दुर्ग के शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्य, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी चन्हुद्रो, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी चन्हुद्रो। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था, वह चन्हुद्रो था फ्रेंड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के पास है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है चन्हुद्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था? ऑप्शन ए फिनिक्स फार्म, ऑप्शन बी वर्धा, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए फिनिक्स फार्म। गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना सबसे पहले की थी। इसकी स्थापना वर्ष 1904 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लैटेराइट मृदा, ऑप्शन डी शुष्क मृदा, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की पूरी उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के तलछट से बना है। यह मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। इसका राइट आंसर ए जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लैटेराइट मृदा, ऑप्शन डी शुष्क मृदा, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ए जलोढ़ मृदा। भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के तलछट से बना है। जलोढ़ मृदा कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए भूदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यह विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ए। यह आंदोलन भारत में वर्ष 1991 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया। यह सामाजिक आर्थिक आंदोलन था।
भूदान आंदोलन में किसी प्रकार का राजनीतिक या कानूनी दबाव नहीं था। किसी भी रूप में किसी भी स्तर पर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ टूथपेस्ट में नमक किस खनिज से आती है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, कुछ टूथपेस्ट में नमक अभ्रक खनिज के कारण होता है। पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय शुरू हो जाता है। टूथपेस्ट का पीएच मान लगभग 8 होता है। टूथपेस्ट को सफेद बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? ऑप्शन ए नेवेली, ऑप्शन बी तालचेर, ऑप्शन सी बरौनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। इसका राइट आंसर सी, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन रूस के सहयोग से अस्तित्व में आया और वर्ष 1962 में इसका संचालन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? ऑप्शन ए मंगलौर, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, कांडला बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई थी। संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में लाया गया। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।